वेलकम बैक टू माय चैनल मज़ेदार कहानी और कविता में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। वह कहानी है तीर्थ यात्रा। दो मित्र थे, तीरथ और कीरत। दोनों के भाग्य खोटे थे। वे जो भी काम करते थे वहीं बिगड़ जाता। उन्होंने खेती की तो फसल सूख गई, मकान बनवाने लगे तो दीवारें गिर गई, लड़कों को पढ़ने भेजा तो वे बीमार पड़ गए। वे पंडित जी के पास गए और बोले, गुरु जी, हमारे भाग खोटे हैं, हम क्या करें? पंडित जी बोले, तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम्हारे भाग सुधर जाएंगे। दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। वहां एक कुत्ता घायल होकर पड़ा था। उसे शायद किसी भेड़िए ने काट लिया था। कुत्ते की दशा देखकर कीरत को दया आ गई। वह दया भाव से कुत्ते के पास ही बैठ गया। पहले उसने कुत्ते को दवा लगा दी और अपनी धोती फाड़कर उसे पट्टी बांधी। फिर उसे उठाकर पशुओं के अस्पताल में ले गया। तीरथ ने कहा, कीरत, अब तू मुझे मत छूना, क्योंकि कुत्ता अपवित्र होता है, इसलिए तू भी अपवित्र हो गया। अब तेरी तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं होगी, देवता भी तुझे फल नहीं देंगे। फिर दोनों मित्र आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। वह भूख से तड़प रहा था। कीरत ने से उसका दुख ना देखा गया। वह उस बूढ़े के पास ही बैठ गया। यह देखकर तीरथ बोला, अरे, क्या तू पागल हो गया है? इस बूढ़े को छोड़ और अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर। कीरत ने तीरथ की एक न सुनी। उसने बड़े प्यार से बूढ़े को अपने पास की रोटियां खिलाई। सारी रोटी खाकर भी जब बूढ़े की भूख न मिटी तो कीरत जो फल देवता पर भेंट चढ़ाने के लिए लाया था, उसने वे भी बूढ़े को खिला दिए। अब तो तीरथ से रहा ना गया। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख, तूने यह क्या किया? देवता की भेंट इस काले कलूटे बूढ़े को दे दी। तुझे बड़ा पाप लगेगा। अब देवता तुझ पर बहुत रुष्ट होंगे। तब दोनों मित्र मिलकर फिर आगे बढ़े। आगे रेत का एक लंबा चौड़ा मैदान था। वहां चलते चलते उन्हें आवाज आई, हाय पानी, हाय पानी। कीरत ने देखा कि एक यात्री गर्मी और प्यास से तड़प रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने अपने हिस्से का सारा पानी उस प्यासे को पिला दिया। यात्री गर्मी और प्यास से मरते मरते बच गया। अभी यात्रा का आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था। कीरत का रोटी, पानी, दवाई, कपड़ा और भेंट सब कुछ यहीं समाप्त हो गया था। अतः उसके पास आगे यात्रा करना कठिन था। वह तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर आधे रास्ते से ही घर लौट गया। उधर तीरथ ने अपनी यात्रा पूरी की। उसने तीर्थ में स्नान भी किया, देवता पर फल फूल भी चढ़ाए। फिर वह प्रसाद लेकर घर लौटा। घर लौटते समय कीरत ने रास्ते में देखा कि उसके खेत हरे भरे हो गए हैं और फसल बहुत अच्छी है। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसका लड़का दौड़कर उसे मिलने आया। इससे कीरत को पता चला कि लड़के की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। घर जाकर उसने देखा कि जो दीवारें बार बार गिर जाती थी वो भी अब पक्की होकर खड़ी हैं। इस प्रकार कीरत के खोटे भाग्य सुधर गए। परंतु जब तीरथ अपने घर पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका लड़का अभी भी बीमार था। तीरथ का खेत अब भी सूखा पड़ा था। उसके घर की दीवारें अब भी गिरी पड़ी थी। वह भागा भागा पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, भगवान भी न्याय नहीं करता। मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की है, पवित्र जल में स्नान किया है,
देवता पर मैंने फल फूल चढ़ाए हैं, फिर मैंने प्रसाद भी लिया, इतना होने पर भी मेरा भाग नहीं सुधरा। इसके विपरीत कीरत के सब बिगड़े काम सुधर गए, जबकि उसने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी भी नहीं की। वह आधे रास्ते से ही लौट आया है। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे नादान, दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बूढ़े और बीमार की सेवा से ही हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। कीरत ने उन पर दया की है, इसलिए उसे तीर्थ यात्रा का सच्चा फल मिल गया है। तुमने जीते जागते प्राणियों की तो सेवा नहीं, फिर तीर्थ यात्रा का फल कहाँ से मिलता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।